तज़ी करनी है। तज़ी में हमें अगर आप गौर से देखो ना तो क्या नज़र आ रहा है कि पेपर पेपर नज़र आ रहा है आपको एक। अच्छा, पहली स्केयर होनी चाहिए और तीसरी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है? जिसके साथ इंग्लिश का यानी ये वेरिएबल ना हो। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसके साथ इंग्लिश का कोई वेरिएबल ना दिया गया हो। तो इसकी तर्जीह का तरीका ये होता है कि हमने पहली को वैसे लिखना है और लास्ट वाली को वैसे लिख देना है, इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए तर्जीह का। ठीक है ना, सवाल में इसने कहा है कि बजरिया तजज़ी, इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन। पहला वैसे लिखना होता है, लास्ट वाला भी वैसे लिखना होता है। अब जो लास्ट वाला है ना, इसको अगर यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट है, चूँकि यहाँ पर नहीं है तो छोड़ देंगे। अब इस 12 के हमने दो पेयर बनाने हैं ऐसे कि उनमें से 4 निकले। ठीक है, डायरेक्ट तो सिखाया जाता है ना कि आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ लो, मतलब 12 आना चाहिए। किस किस टेबल में आता है? 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ऐसी है ना। ये 3 पेयर ऐसे हैं जो 12 बना सकते हैं। अब इनमें जो पेयर्स ये बन चुके हैं ना, इनको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली बननी चाहिए। इस तरह का काम करना है हमने। ठीक है, अगर 12 में से 1 जमा करें, 12 में 1 जमा करें तो 13, माइनस करें तो 11, 4 नहीं आया, आगे चलें। 6 में अगर हम 2 जमा करें, इसका मतलब ये वाला हमारा पेयर नहीं है। 6 में हम 2 प्लस करें तो 8 होता है, माइनस करें तो 4 आता है। ठीक है, इसका मतलब है ये वाला हमारा पेयर है। ठीक है, जब पेयर पता चल जाए कौन सा है तो फिर उसको आपने ऐसे लिखना है। जो अलामत यहाँ है वो बड़ी के साथ हमेशा लगा लेनी है आपने। ठीक है, अब चूँकि माइनस करने से हमें 4 मिलेगा तो अलामतें मुख्तलिफ हों, डिफरेंट हों, तब माइनस होता है, इसलिए दूसरी के साथ क्या लगाएंगे? प्लस लगा लेंगे। ठीक है, अब ये आ गया -4। लेकिन अगर हम गौर करें तो यहाँ जो वेरिएबल है वो आपने हमेशा दोनों के साथ लगा देना है, क्योंकि हमें एक्स भी चाहिए ना इसके साथ। तो जो वेरिएबल होगा वही आपने दोनों के साथ लगा देना, और इधर आंसर में भी, यानी जो 4x है वो बराबर है -6x + 2x। ये ऐसे है जैसे 100 रुपये का नोट होता है, उसको हम 2 हिस्से करवा सकते हैं, 50-50 के, या 10-10 वाले 10 करवा लें। ऐसे ही ये -4x असल में इन दोनों के बराबर भी है। तो अब मैं इसकी जगह पर ये 2 रख सकता हूँ, क्योंकि ये भी यही बना रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब इनको आगे पीछे यहाँ कर सकते हो, इसकी पाबंदी नहीं है। मतलब मैं ये पहले लिख लूँ, ये बाद में लिख लूँ, ये बनाने के बाद। ठीक है, दोनों तरह से किया जा सकता है। -6x + 2x। अब अगर आप ये सवाल करेंगे तो ये जहन में बिठा लें, ज़्यादातर सवालों में पहले हिस्से में x ही कॉमन होता है। ज़्यादातर जब ये हाली हो ना शुरू वाला, तो x कॉमन होता है। तो ये x स्क्वायर है, एक x कट जाएगा तो x आ जाएगा, माइनस एक x था कट जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे ये 2 का टेबल कॉमन आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x - 2 6 ज़ा 12 इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगी और दूसरी में आ जाएगा x + 2। ठीक है, ओके जी। अगर यहाँ तक का हो ठीक है, अगर मज़ीद का हो तो इन दोनों को 0 के बराबर रख के इनका हमने आंसर भी निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, तो x - 6 को भी 0 के बराबर रख देंगे और x + 2 को भी 0 के बराबर रख देंगे। -6 जब इस तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा, +2 जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ओके जी, अंडरस्टैंड। दोबारा देखें, यहाँ से मैंने कहा था ना हम इसको पहले रख सकते हैं, इसको बाद में। अब मैं ये भी करके दिखाता हूँ। x² मैं पहले रख लेता हूँ 2x और फिर बाद में रखता हूँ -6x। ठीक है, वही सवाल है।
पहली दो में से जैसे मैंने कहा एक्स ही कॉमन आएगा, तो एक्स प्लस टू, यहाँ अब सिक्स कॉमन है, सिक्स वन ज़ार सिक्स टू ज़ार। अब ये एक चीज़ गौर से देखिएगा, जब यहाँ माइनस हो, जब यहाँ माइनस हो, जब बाहर माइनस हो, अंदर वाली लामत चेंज हो जाएगी। माइनस हो तो प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो चूँकि माइनस थी ना तो प्लस हो गई, इक्वल टू। ये ब्रैकेट सेम आने का मतलब होता है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका सवाल सही है। इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, एक्स प्लस टू, दूसरी में आ जाएगा एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब उसी तरह इसको भी ज़ीरो के बराबर रख दें और इसको भी ज़ीरो के बराबर रख दें। माइनस प्लस टू है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस टू, ज़ीरो ख़त्म हो जाता है, माइनस सिक्स इधर आके। अब गौर से देखो तो ऊपर भी यही आंसर है और नीचे भी, ठीक है। तो उसने मैं कहा था फैक्टराइजेशन करें, तजदीद करें, तजदीद की पहचान क्या है, पहली स्केयर वाली होनी चाहिए, आगे एक्स यानी उसका हाफ वन पावर होनी चाहिए और आगे यानी कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे, इसके हमने पेयर बनाने होते हैं। ऐसे ज़ुबानी टेबल पढ़ के देख लें, जब मुश्किल आएगी वो चीज़ भी बताऊंगा फिर कैसे करना। तो यहाँ प्लस माइनस करके देखना है, सेंटर वाला जो कांस्टेंट है वो बनना चाहिए, ठीक है। तो फोर में से जब हमने टू निकाला तो हमारा सिक्स बन गया। यहाँ उनको लिखेंगे सिक्स, टू को जो अलामत सेंटर में होगी वो अपनी बड़ी के साथ लगानी है यहाँ पे, और माइनस करने के लिए दूसरी अलामत उसके अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये पेड़ यहाँ रखे, इनमें से कॉमन लिया, यहाँ से दो कॉमन आया और लास्ट में इनको ज़ीरो रख लिया। अगर ये ब्रैकेट इस तरह सेम आ जाए तो सवाल सही होता है, ठीक है जी।